गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, स्पेशल फीचर्स पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जिसमें से हमारे 8 फीचर्स कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 9, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, दैट मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब हमने आपको पता है हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अदर कंट्री से अडॉप्ट किया है। ठीक है, उसको फिर अपने आगे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिटर्न फॉर्म में रखा है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं या जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो हमने लिए हैं आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, और ये आप आगे की डिटेल्स हम देख लेते हैं। ठीक है, इन द फोर्थ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस कैन बी डिस्क्राइब। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान के फोर्थ पार्ट में के आर्टिकल्स 36 to 51 में क्या है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनका क्या है, वर्णन है या डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पार्ट में। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, दीज आर नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी। ठीक है, दीज आर नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ गाइडलाइंस। ठीक है, अभी जो प्रिंसिपल है वो क्या है, गाइडलाइंस है हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न दैट मीन्स आधुनिक प्रजातंत्र के, जिसमें क्या क्या आते हैं, जिसमें हमारी राजनैतिक दैट मीन्स पॉलिटिकल, और सोशल दैट मीन्स सामाजिक, इकोनॉमिक्स प्रोग्राम दैट मीन्स हमारे आर्थिक कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी में आ जाती हैं और ये इसी की क्या है, गाइडलाइंस को बताते हैं, ये सारे प्रिंसिपल। ऑल दिस प्रिंसिपल कैन नॉट बी डायरेक्टेड बाय एनी कोर्ट टू बी enforced, but they are fundamental in the good governance of the country. और ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो किसी कोर्ट या जो न्यायालय होता है उसके द्वारा चेंज नहीं किए जा सकते। ठीक है, उसके द्वारा परिवर्तित नहीं किए जा सकते। ठीक है, उसके द्वारा क्या नहीं किए जा सकते, चेंज नहीं किए जा सकते। फिर भी इनका हमारी कंट्री में, हमारे देश में एक अलग ही जगह है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंस जगह है या उसका स्थान है। फॉर दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू सेट अप अ वेलफेयर स्टेट इन कंट्री। ठीक है, इन पार्ट्स के माध्यम से या इन थॉट के माध्यम से या इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू हम इनका यूज़ क्यों करते हैं या इन्हें क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, हमारे देश को, हमारे भारत देश को एक कल्याणकारी देश बनाने के लिए या उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रखा गया है या इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल की हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 10, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट दैट मीन्स होता है वयस्क, फ्रेंचाइजी दैट मीन्स मताधिकार, यूनिवर्सल दैट मीन्स सार्वभौम या सभी का। ठीक है, तो हमारे का स्पेशल फीचर्स क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब इसका मीनिंग आपको मैं इसमें बताती हूँ। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द राइट टू वोट टू ऑल इट्स एडल्ट सिटीजन। हमारे यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या है, राइट है। बाय एडल्ट फ्रेंचाइजी इज मीन दैट एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ अ राइट टू वोट ऑन अटेनमेंट ऑफ ए डेफिनिट एज। दैट मीन्स हमारे यहाँ के हर एक नागरिक को, हर एक एडल्ट सिटीज़न को राइट है कि वो एक पर्टिकुलर एज में क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन दिस राइट टू गिवन टू ऑल सिटीजन। नेक्स्ट पेज में देखिए, हु अटेन द एज ऑफ 18 ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। हमारे के एडल्ट सिटीजन्स को ये फ्रेंचाइजी है, ये अधिकार है मत देने का, दैट मीन्स वोट देने का अधिकार है। वो एक पर्टिकुलर एज में क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, और उसके लिए एज कितनी रखी गई है, 18 ईयर ओल्ड रखी गई है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ठीक है, उसका क्या लिंग है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, उसकी बर्थ प्लेस
क्या है, इन सभी का कोई मतलब नहीं है, वो सभी के लिए एक समान है और वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। ठीक है, उसको वोट देने का राइट है। पॉइंट नंबर 11, नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल सिटीजनशिप, दैट मीन्स एकेरी नागरिकता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ adopt the principle of single citizens. He and she is a citizen of India, respected of her place of residence in the country. Thus, person living in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, etc. are not citizens of that state but of India. The citizens of India can seek employment anywhere in the country and enjoy some rights anywhere within the Indian territory. ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान ने किसको अडॉप्ट किया है, सिंगल सिटीजनशिप को या एकेरी नागरिकता को, उनके प्रिंसिपल को, सिद्धांत को अडॉप्ट किया है। ठीक है, चाहे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ही या शी, ठीक है, यहाँ वो ही हो या शी हो, वो नागरिक, वो सिटीजनशिप इंडिया में कहीं भी रहता हो, कोई भी उसके रहने की जगह हो, वो इंडिया का ही क्या होगा, नागरिक होगा, भारत का ही नागरिक होगा, या इंडिया का ही सिटीजन होगा। ठीक है, चाहे वह किसी भी जगह पर रहता हो, वो किसी भी राज्य में रहता हो, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी रहता हो, लेकिन वो उस पर्टिकुलर प्लेस का ना हो के कहाँ का कहलाएगा, वो इंडिया का सिटीजन है, भारत का नागरिक है। अब वो क्या कर सकता है, कहीं भी जाकर भारत के किसी भी देश में जाके क्या कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकता है, दैट मीन्स रोजगार प्राप्त कर सकता है, और वहाँ रह के क्या कर सकता है, अपना काम कर सकता है। ये सारे उसको क्या है, राइट्स हैं। नेक्स्ट पैरा देखिए, द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स दैट द लाइफ ऑफ peoples of a country is closely associated with the culture and rich heritage of the country. The identity of a country is not on the basis of political organization or belief but on the basis of the culture, traditional belief and feeling of nationality. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या भारतीय संविधान को जिसने फ्रेम किया है, जो उसके निर्माता हैं, उनको पता था कि लोगों का जो जीवन है, लोगों की जो लाइफ है, वो देश की संस्कृति, दैट मीन्स उसकी कल्चर, उसकी समृद्धि और उसके जो हेरिटेज है, उनके साथ क्या है, उसके साथ बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ है, अटैच है। हमारी कंट्री की आइडेंटिटी या हमारे देश की पहचान पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स राजनीतिक संगठन से नहीं है, बल्कि किसी से है, वहाँ की कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशंस, दैट मीन्स वहाँ की संस्कृति, परंपरा, और किससे है, फीलिंग ऑफ नेशनलिटी, मतलब राष्ट्रीयता की भावनाओं पर है, उस किसकी, हमारी कंट्री की पहचान। नेक्स्ट पैरा देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेरली अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट बट much more than that is contain of culture and national values in it. The manuscript of constitution, the nice culture and national heritage of the country has been repeated thought representative pictures. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, वो एक क्या है, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, दैट मीन्स एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि क्या है, इससे कहीं ज़्यादा बहुत अधिक है। ठीक है, इसमें क्या समाहित है, ये इसमें हमारा कल्चर एंड नेशनल वैल्यूज़, दैट मीन्स संस्कृति और जो राष्ट्रीय मूल कल्चर वैल्यूज़ हैं, वो इसमें समाहित है, या ये इसको रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, जो हमारे संविधान, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो पांडुलिपि है, उसमें क्या किया गया, उसमें पिक्चर्स के थ्रू हमारी संस्कृति और हमारी राष्ट्रीय विरासत, दैट मीन्स नेशनल हेरिटेज को पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, बताया गया है। ठीक है, उसके थॉट बताए गए हैं, किसके थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू। आगे देखिए, नेक्स्ट लाइन, दिस पिक्चर्स डिपिक्ट द ट्रेडिशनल ऑफ मोहनजोदारो एंड वैदिक पीरियड to the period of freedom movement. These pictures are of the fulfill of Mohenjo-daro period. Lord Rama returning with Sita in the Pushpak Viman after victory of Lanka. Preaching of Gita by Sri Krishna to Arjun, Lord Buddha, Mahavir Swami, Akbar and the background Mughal
आर्किटेक्चर शिवाजी गुरु गोविंद सिंह टीपू सुल्तान द हिस्टोरिकल दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी द हिमालयस द इंडियन ओशन एटसेट्रा। ठीक है, जो इंडियन हिस्टोरिकल पिक्चर्स हमें मिलती हैं उनमें जो मेन है वो एक तो मोहनजोदाड़ो पीरियड है उसकी है, और जब भगवान श्री राम सीता जी को लेके लंका पे विजय पाकर लंका पे विन होके जब वापस लौट रहे थे किस पे, पुष्पक वाहन पे, उसकी पिक्चर्स हमें देखने को मिलती है। और उसका जो योगीराज श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया था, गीता का जो उपदेश दिया था, उसकी पिक्चर्स हमें यहाँ देखने मिलती हैं। भगवान बुद्ध की, महावीर स्वामी, अकबर, और इन सब की पिक्चर्स हमें जो मेन है अभी इसका वो पता है, उन सब की हमें पिक्चर्स देखने मिलती हैं। और इसमें मुगल्स की मिलती हैं, शिवाजी की मिलती हैं, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, टीपू सुल्तान, महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी उसकी, और जो हमारा ग्रेट हिमालय है उसकी, दैन इंडियन जो ओशियन है, वो सारी पिक्चर्स हमें एज अ इंडियन हिस्टोरिकल, दैट मीन्स जो हमारे भारतीय विरासत के रूप में जो हमारे यहाँ पे क्या है फेमस है, जो हमारे की पहचान है, वो सारी हमें इसमें देखने को मिलती हैं। ये पैरा उस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा हटके है, बट ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं मेंशन है कि हमें हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, दैट मीन्स जो हमारी विरासत है, उनको क्या करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इंडिया के जो बीत गया, दैट मीन्स जो पार्ट है उसकी अच्छी अच्छी चीज़ों को या उसके टाइम को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, आप टर्म्स देख लीजिएगा एक बार, बाकी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। जहाँ तक हो सके तो आप एक्सरसाइज फिलअप वगैरह और जो टिक द करेक्ट आंसर है वो आपका होमवर्क है वो आप करिएगा, बाकी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।